गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आइए अब बात करते हैं, आज कुछ एप्लीकेशन लेयर पे आगे बढ़ते हैं। क्लास तो आइए देखते हैं इस रेफरेंस मॉडल पे कि एप्लीकेशन लेयर जो है कौन सी पोजीशन में होती है आपके OSI रेफरेंस मॉडल पे। ठीक है, तो इस पे देखते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने कल एप्लीकेशन लेयर में बताया था आपको कि जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है वो बेसिकली OSI मॉडल के कौन से लेयर में होती है। देखिए यहाँ पर देखिए, आपकी 7 लेयर होती है। 7वीं लेयर को हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, और इस पूरे OSI मॉडल में हम क्या देखते हैं कि 1 से लेके 4 तक की, यानी 1 से लेके 4 तक की जितनी भी लेयर होती हैं ये सब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। और जो लेयर 5 से 7 है ये आपके रिलेटेड टू यूजर एप्लीकेशन से रिलेटेड होती है। ये बात याद रखिएगा। एप्लीकेशन लेयर में जैसे कि बोला गया है कि लेबल एट विच एप्लीकेशन एक्सेस नेटवर्क सर्विसेज, तो मैं बता दूं कि एप्लीकेशन लेयर अगर एज ए डेफिनेशन को देखें हम, तो जो इंड यूजर्स है ये इंड यूजर लेयर की तरह हम इसको मान सकते हैं। इसको हम इंड यूजर लेयर की तरह माना जाता है इसको। और जो यूजर जो है प्रोटोकॉल के माध्यम से या प्रोटोकॉल की सहायता से डायरेक्टली एप्लीकेशन लेयर से जुड़ सकता है। एक सुविधा इसमें यह होती है। इसके बाद तीसरी बात आती है कि जो एप्लीकेशन लेयर में जो सॉफ्टवेयर है आपका, जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल, यानी कि आपके सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। आपके एप्लीकेशन लेयर में सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, उपस्थित होते हैं जो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और अगर सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में जैसे मैंने कहा कि डायरेक्टली सपोर्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर फाइल ट्रांसफर। तो क्या क्या सर्विसेज होती हैं, जैसे कि मैंने कल डिस्कस किया, मैं आज फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। एक आपका जैसे रिमोट फाइल एंड हार्डवेयर एक्सेस है, कहीं दूर किसी क्लाइंट मशीन को भी ये एक्सेसिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, तो जो भी हार्डवेयर एक्सेस करना चाहे, जो भी वो रिमोट फाइल को एक्सेस करना चाहे तो कर सकता है। दूसरी बात क्या है, ये नेटवर्क को भी मैनेज करता है एप्लीकेशन लेयर, तो टू मैनेज नेटवर्क। तीसरा है कि ये वर्चुअल टर्मिनल को ओपन करता है, यानी कि बनाता है और उसको टर्मिनेट भी करता है। फिर रिसोर्स शेयर, टू शेयर रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स को भी शेयर करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात आती है रिमोट लॉगिन। हम इसमें रिमोट लॉगिन की भी सुविधा ये देता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसपे ये टेलनेट प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं। और जो टेलनेट प्रोटोकॉल है बेसिकली ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल है। रिमोट लॉगिन हम टेलनेट के माध्यम से करते हैं और रिलायबल TCP कनेक्शन, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के माध्यम से। और इसमें ये जो है आपके TCP के पोर्ट 23 को फॉलो करता है टेलनेट। तो बेसिक पॉइंट थे जो मैंने अभी आपको बताए। तो ये
पोर्ट 23, जो पोर्ट 23 है टीसीपी का, उसको फॉलो करता है आपका टेलनेट। और जो रिलायबल है, रिलायबिलिटी, हेलो रवि, हेलो रवि, हेलो रवि, क्या तुम्हें आवाज आ रही मेरी? हेलो, यस सर, आ रही है। ओके। तो मैं टेलनेट के बारे में बता रहा था कि टेलनेट बेसिकली क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। एक पॉइंट इसमें टेलनेट में ये आता है। दूसरा है रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। तीसरा क्या है, ये रिलायबल टीसीपी है। और चौथा पॉइंट है आपका, ये टीसीपी के पोर्ट 23 को फॉलो करता है। ये बेसिक पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही बेस्ट पॉइंट है। यही मेन टेलनेट में क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं 4 पॉइंटों के द्वारा। और ईमेल की सुविधा भी आपको ये प्रोवाइड करता है कि ईमेल कैसे करना है आपको। तो ईमेल करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज होता है। तो एप्लीकेशन लेयर डायरेक्टली आपके यूजर से इंटरेक्ट होता है। और मैंने बताया इंड यूजर लेयर की तरह माना जाता है। यूजर प्रोटोकॉल के माध्यम से डायरेक्टली जुड़ सकता है इस लेयर से। इस लेयर में सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। ये चीजें यहाँ पर इसके साथ होती है। और सर्विसेज मैंने बताया कि रिमोट फाइल एंड हार्डवेयर एक्सेस, नेटवर्क को मैनेज करता है, वर्चुअल टर्मिनल को बनाता है और उसको टर्मिनेट करता है, रिसोर्स को शेयर करता है, जैसे कि प्रिंटर। रिमोट लॉगिन हम कर सकते हैं दूर किसी सिस्टम में, लेकिन वो टेलनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से। और ईमेल भी हम कर सकते हैं एसएमटीपी प्रोटोकॉल के माध्यम से। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। आइए मैं इसको एक बार दोबारा से शेयर कराता हूँ आपको क्वेश्चन। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह बनेंगे उसको आप ध्यान में रख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे बन के आता है, तो क्या देखते हैं कि जिसे लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क। रवि नजर आ रहा है? यस सर, आ रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क इज, क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क? कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल, शेयरिंग ऑफ रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन, या ऑल द अबव। क्या हो सकता है इसमें ऑप्शन रवि? डी नंबर हो सकते हैं सर। है? चारों सही हैं। चारों सही है, वेरी गुड। इसका आंसर चेक कर सकते हैं हम लोग, चाहे तो चेक कर लें, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट का डी यानी आंसर सही है। इसी तरह नेक्स्ट में आते हैं। कह रहा प्रोटोकॉल आर, कह रहा एग्रीमेंट ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट एंड डीटीई आर कम्युनिकेटेड। क्या ये ऑप्शन होगा? लॉजिकल कम्युनिकेशन चैनल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, या फिजिकल कम्युनिकेशन चैनल यूज्ड फॉर, ये यूज्ड है यहाँ पे, ओके, यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। क्या क्या होगा? इसमें सर पहला हो सकता है, फर्स्ट नंबर पहला, ए। पहला हो सकता है, जी सर। पक्का? क्योंकि यह कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेट भी करता है। पहला आंसर ही सही है इसका, दूसरा दूसरा का पहला ही सही है इसमें, ठीक है। जी ओके, तीसरे पे आते हैं कि टू डिवाइसेस आर इन अ नेटवर्क इफ, अगर दो डिवाइसें आपके नेटवर्क में कनेक्ट हैं तो अ प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ प्रोसेस। विद अ प्रोसेस इन अनदर डिवाइस, या फिर अ प्रोसेस रनिंग ऑन बोथ डिवाइस, या प्रोसेस आईडी ऑफ द प्रोसेस रनिंग ऑन डिफरेंट डिवाइस आर सेम, या नन। क्या होगा? इसमें सर
बी नंबर शायद हो सकता है। ये प्रोसेस इज रनिंग ऑन डिवाइसेस, चेक दोनों कर में ले इसको, प्रोसेस होगा। चेक कर लें। कर लीजिए। प्रोसेस। तीसरे का ए होगा। थर्ड। एक बार पढ़ते हैं इसको। कह रहा है प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद अ प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। तो ऑब्वियसली यही होगा भाई, नेटवर्क में है तो एक प्रोसेस जो है, जो पहले जो पहली डिवाइस में जो प्रोसेस है वो इतना एबल है कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकता है दूसरे प्रोसेस के साथ में इन अनदर डिवाइस। ओके। अच्छा, अब कह रहा है कि ये फायरवॉल क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर सर। सर वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर एक फायरवॉल प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर होता है और सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। कंफर्म नहीं है चौथे का सी क्योंकि फायरवॉल से क्या लिखा है, सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये होगा फायरवॉल, एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है। आंसर आपका सी होगा। ओके। जी सर। अब कह रहा है कि आईईटीएफ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट आर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो ना समझ में आ रहा होगा। ये बताइए कि डेटा कम्युनिकेशन मेथड जो है, कौन सा डेटा कम्युनिकेशन मेथड यूज होगा जब डेटा को हम सीरियल कम्युनिकेशन लिंक के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं। सिंप्लेक्स होगा कि हाफ डुप्लेक्स होगा कि फुल डुप्लेक्स होगा कि ऑल द एबव होगा। रवि। ओके, तो इसमें ऑल द एबव ही होगा। आइए अब देखते हैं। सर ये वाली पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। हाँ मैं कर दूंगा। सर आइए कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं लेयर पे। सबसे पहले विच आर द टाइप्स ऑफ सर्वर। देखिए सभी सर्वर्स होते हैं, प्रॉक्सी सर्वर हो चाहे एप्लीकेशन सर्वर हो चाहे क्लाउड सर्वर हो चाहे डेडिकेटेड, सभी सर्वर्स होते हैं। इसका आंसर होगा ई। फिर उसने कहा है कि विच आर द फॉलोइंग एप्लीकेशन लेयर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल मैनेज द नेटवर्क डिवाइस एंड एप्लीकेशन। तो देखिए एसएनएमपी भी आपका है मेन यहाँ पर, ये तीनों प्रोटोकॉल्स नहीं है, एसएनएमपी ही आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है इनके अकॉर्डिंग। फिर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स स्टेटेड बिलो। तो देखिए इसमें जो हाइपरटेक्स्ट होता है, एफटीपी होता है, ऑड वन में, इन सब में ऑड वन में इंटरनेट हो गया। सेगमेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का एक कॉन्सेप्ट है कि हम डेटा को सेगमेंट करते हैं। तो यहाँ पर चारों में ये मैच नहीं करता, तो उसने कहा ऑड वन कौन होगा आउट ऑफ फॉलोइंग टर्म में, तो सेगमेंटेशन ही होगा। फिर कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क अराउंड यू। तो सभी होंगे, लैन है, वेन है, मैन है, सारे के सारे नेटवर्क होंगे जो डिफरेंट टाइप के होंगे। फिर उसने कहा है कि वो क्या है इनमें से सॉफ्टवेयर यूटिलिटी जो हम आईएमसीपी टू टेस्ट नेटवर्क कनेक्शन लेटेंसी, नेटवर्क कनेक्शन लेटेंसी को चेक करने के लिए हमें पिंग करना होता है। एक पिंग एक सॉफ्टवेयर होता है
जिसमें हम नेटवर्क कनेक्शन लेटेंसी को चेक करते हैं, ठीक है ना। एक पिंग, कि पिंग आ रही कि नहीं आ रही, तो पिंग इज ए सॉफ्टवेयर यूटिलिटी यूज IMCP टू टेस्ट नेटवर्क कनेक्शन लेटेंसी, नेटवर्क कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पिंग हम इसका यूज करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। फिर इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन रेजुलेशन प्रोटोकॉल दैट ट्रांसलेट द वेब एड्रेस इनटू न्यूमेरिक आईपी एड्रेस। उसने क्या कहा कि डोमेन रेजुलेशन, इसलिए DNS होता है कि फॉलोइंग इट इज डोमेन रेजुलेशन प्रोटोकॉल दैट ट्रांसलेट वेब एड्रेस इनटू न्यूमेरिक एड्रेस। हाँ, वेब एड्रेस को न्यूमेरिक एड्रेस एक्सचेंज करता है और DNS करता है, ठीक है ना। DNS ही है आपका जो ट्रांसलेट करता है वेब एड्रेस को न्यूमेरिक आईपी एड्रेस में। अब आता है कि अब देखिएगा यहाँ पे मैंने भी बताया भी है कि कुछ TCP पोर्ट, क्वेश्चन देखो बन गया टेलनेट पे, इज यूज बाय द टेलनेट टू कनेक्ट द सर्वर एप्लीकेशन, पोर्ट नंबर 23। जो मैंने 4 फीचर टेलनेट बताया था उन सब में क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा पोर्ट होगा जो TCP पे यूज होगा। फिर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स स्टेटेड बिलो। वायरस, इनमें क्या है, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये तो आपके सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है, हैकर्स, ये भी आपके सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, स्पैम, ये भी आपका क्राइम है, लेकिन वायरस एक अलग है इन सब में। अब देखिए अगला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपके OSI मॉडल में जो है कंपैरिजन करते हैं, कितने लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं जिसको मैंने आपको गाइड किया अभी। अब कह रहा हूँ ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल टू द रिसीवर एंड, इलेक्ट्रॉनिक मेल कह रहा है ना, क्या होगा, SMTP होगा। देखिए फिर कह रहा है कि इज यूज फॉर बूटिंग इन द डिस्कलेस वर्क स्टेशन। तो डिस्कलेस किसमें होता है, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, RAR। फिर कह रहा है हाउ मेनी क्लासेस आर देयर इन IB वर्जन 4 एड्रेस स्पेस। कितनी क्लासेस होती हैं IB वर्जन 4 में, 5, ABCD, तो 5 क्लासेस होती हैं, राइट। फिर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन लैन, ऑब्वियसली ब्रिज के थ्रू। 5 कह रहा है कि बिटवीन द लैन, 2 लाइन के बीच में क्या यूज करते हैं हम लोग, ब्रिज यूज करते हैं ना। हम जो है 2 लाइन के बीच में हम ब्रिज ही यूज करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। हम 2 लाइन के बीच में ब्रिज यूज करते हैं, ओके। आइए इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ OSI मॉडल। इनमें से कौन सी लेयर है, रवि बताना जरा, जो OSI मॉडल का पार्ट नहीं है, क्या हो सकता है। इंटरनेट लेयर सर, हाँ, क्यों, इंटरनेट लेयर, क्यों, क्योंकि सर इसमें 7 लेयरों में नहीं है, 7 लेयर्स में। नहीं फिजिकल और हो गई और डेटा लिंक लेयर। हम्म, जी सर। हाँ हाँ ठीक है। एक चीज और भी है तो ये- इस लेयर में कि जी सर। TCP/IP पढ़ा होगा, TCP/IP में इंटरनेट लेयर का यूज, हाँ, नहीं पढ़ा तो पढ़ो उसको। नहीं सर, अब कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नहीं अलाउड सर। ओरिएंटेड कम्युनिकेशन ओवर द TCP नेटवर्क। TCP आपका एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, इसलिए TCP होगा। कह रहा है कि वेरियस टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया सभी हैं, सारे मीडिया गाइडेड है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसका PD आपको भेज दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रवि,
सर। क्या कह रहे हो? हेलो। बोल रहे हैं सर, ठीक है, भेज दीजिएगा हाँ, जी सर। ओके, ठीक है।